तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जाने पहचाने गलतफहमियों के बारे में जो कि हमारी सेक्सुअल लाइफ से सेक्सुअल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोग उसका शिकार होते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, हो सकता है कुछ आपको भी चौंकाने वाले राज आपके सामने है, आपको लगे अच्छा ऐसा भी होता है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो पसंद आएगी तो उसे एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं हमारा जो पहला मिथ जो कि लोगों के मन में इतनी पुराने समय से बसा हुआ है, और मुझे ये जान की सोच के हैरानी होती है कि लोग इसको आज भी सच मानते हैं। वो पहला मिथ क्या है? वो पहला मिथ ये है, लोगों की सोच ये है कि अगर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स में किसी लड़की के अंदर से अगर ब्लीडिंग नहीं होती है, इसका मतलब उस लड़की ने अपनी जो वर्जिनिटी है वो पहले ही लूज कर दी है, यानी वो लड़की वर्जिन नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। हाइमन एक बहुत ही पतली सी लेयर होती है जो कि अदर एक्टिविटीज से भी टूट सकती है, जैसे साइकिलिंग से टूट सकती है, स्पोर्ट्स में अगर वो लड़की पार्टिसिपेट करती है तो वो टूट सकती है और उन्हें पता भी नहीं चलता है। तो आप किसी लड़की को इस बेस पे जज नहीं कर सकते। हालांकि जो वर्जिनिटी है वो कोई ऐसा क्राइटेरिया ही नहीं है जिसपे किसी हम मेल को या फिर फीमेल को जज करें। तो पहला मिथ तो यही है कि अगर किसी लड़की के अगर फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स में ब्लीडिंग नहीं होती, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उस लड़की ने पहले कभी इंटरकोर्स किया होगा या फिर वो लड़की वर्जिन नहीं है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे मिथ की। दूसरा मिथ ये है कि पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये भी एक मिथ है गाइस। ये मिथ क्यों है? क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनका पीरियड साइकिल छोटा होता है। जब उनका पीरियड साइकिल छोटा होता है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होगा कि पीरियड साइकिल छोटा होना क्या होता है। पीरियड साइकिल का छोटा होना मतलब होता है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो 28 दिन के गैप पे नहीं, 30 दिन के गैप पे नहीं, 22-21 दिन के गैप पे ही आ जा रहे हैं और कम डेज के गैप पे आ जा रहे हैं। तो उनका जो पीरियड साइकिल है वो बहुत ही छोटा है। अब क्योंकि उनका पीरियड साइकिल छोटा है, इसलिए जो उनका ओव्यूलेशन टाइम है वो जल्दी आ जाता है। ओव्यूलेशन टाइम जल्दी आने का मतलब होता है कि जो उनका अंडा होता है वो जल्दी रिलीज हो जाता है। तो अगर आप पीरियड्स के दौरान संबंध बनाओगे तो क्योंकि उनका जो पीरियड साइकिल है वो छोटा है, जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा तो आपको पता होगा कि जो स्पर्म है वो फीमेल की वजाइना के अंदर जो इन्वायरमेंट होता है वहां पे 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। अब आपका स्पर्म अंदर चला गया, अब वहां पे स्पर्म तो सर्वाइव करेगा, उसके बाद अगर अंडा रिलीज हुआ तो प्रेगनेंसी तो हो जाएगी। इसीलिए अगर पीरियड्स के दौरान संबंध बनाते हैं तो चांसेस जरूर कम होते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने से प्रेगनेंसी होगी ही नहीं। अगर साइकिल छोटा है तो प्रेगनेंसी 110% हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने तीसरे मिथ के बारे में। जो तीसरा मिथ है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। लोगों को लगता है कि जो कॉन्डम का प्रयोग होता है वो 100% सेफ होता है। वैसे तो कॉन्डम का प्रयोग करना भी चाहिए, उससे आप एसटीडी से बच सकते हो जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, और आप प्रेगनेंसी से भी बच सकते हो। लेकिन ये चीज 100% आप ये नहीं कह सकते सेफ है। वो 100% सेफ तब है जब उसका आप इस्तेमाल सही तरीके से करो, क्योंकि कॉन्डम का भी फटने का डर होता है, और अगर सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो एसटीडीज के ट्रांसफर होने का भी खतरा होता है और प्रेगनेंसी के होने का भी खतरा होता है। इसलिए कॉन्डम सेफ तब तक है जब तक आपको उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना आता है। अगर आपको उसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो कॉन्डम इस्तेमाल करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी भी हो सकती है, और उसके बाद एसटीडीज की जो बीमारियां होती है, जो डिजीज होते हैं, वो भी फैल सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला मिथ है वो ये है कि ज्यादा सेक्सुअल रिलेशन बनाने से या फिर ज्यादा मास्टरबेशन से जो पुरुष होते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है। इतनी कमजोरी आती है कि उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? तो गाइज ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ये मिथ क्यों है? क्योंकि ये शरीर की नेचुरल प्रक्रिया है, और जब तक किसी चीज का संतुलन बना रहे वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है। किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जब कोई भी इंसान, जब कोई भी पुरुष ज्यादा सेक्सुअल लाइफ में इंडल्ज रहेगा, पूरी तरह से डूबा रहेगा, ज्यादा मास्टरबेशन करेगा, तो ऑब्वियसली उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, उसको वीकनेस भी आएगी। लेकिन अगर किसी का संतुलन बना रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गाइज जो हमारा लास्ट मिथ है और जो पांचवा मिथ है ये भी बहुत पॉपुलर है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हमारा जो ये मिथ है वो ये है कि फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं होती है। गाइज प्रेगनेंसी का जो संबंध होता है वो फर्स्ट टाइम या फिर 100 टाइम से इनसे नहीं होता है। चाहे आप पहली बार कर रहे हो, चाहे आप 100वीं बार कर रहे हो, प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा बने रहते हैं, और हमेशा प्रेगनेंसी हो सकती है अगर वहां पे अंडा मौजूद हो। तो अंडा अगर मौजूद होगा तो चाहे आपने पहली बार संबंध बनाया है, चाहे 100वीं बार संबंध
बनाया है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अंडा अगर मौजूद नहीं है तो चाहे पहली बार बनाओ चाहे 100वीं बार बनाओ, आपकी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी का जो संबंध है वो पहली, दूसरी, तीसरी किसी रेस की तरह नहीं है। जो प्रेगनेंसी का जो होने का जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो ये है कि स्पर्म और अंडे का मिलन होना चाहिए, तब जाके कहीं प्रेगनेंसी होती है। आपका स्पर्म फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, अगर अंडा मौजूद हुआ तो प्रेगनेंसी होगी, और अगर अंडा मौजूद नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मैंने आपके बहुत सारे मिथ को बर्स्ट किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, क्योंकि जो सेक्सुअल लाइफ से जुड़ी जो भी जो भी चीजें होती हैं वो शर्म की नहीं होती हैं, समझ की होती हैं। हमको उन्हें समझ कर अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए, जिससे हम बच के रह सकते हैं, हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।